वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सेल। आज हम सीखने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास रहने वाली है मेटेलिक कैरेक्टर। जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी भी की है 3D 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज़, वो जितने भी हमारे पास वो सब क्या है, हमारे पास मेटल्स हैं। कुछ मेटल्स को अगर हम छोड़ दें, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये हमारे पास क्या हैं, हार्डर फॉर्म में नहीं है, ये हमें सॉफ्ट देखने को मिलते हैं। और जो वोलेटाइलिटी की बात करते हैं इनकी, तो ये वोलेटाइल नेचर भी इनका क्या रहता है, कम रहता है। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। जो आयनाइजेशन एनर्जी है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो ज़्यादा नहीं है। जनरली मेटेलिक कैरेक्टर ये पोजेस करते हैं, और जो बॉन्डिंग है इनके अंदर देखने को मिलती है हमें, वो कोवलेंट बॉन्डिंग को क्या करते हैं, ये फेवर करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज़ करता है, जहाँ तक हम देखने की बात करते हैं। एक मैक्सिमम पॉइंट के जाने के बाद स्टेडीली क्या करता है, ये डिक्रीज़ होना शुरू करता है। Like in this pattern, first it will increase, goes to the maxima, and after that it will steadily decrease. अब अगर हम बात करें कि ऐसा ऑब्ज़र्व क्यों करते हैं कि पहले ये इंक्रीज़ करता है फिर डिक्रीज़ करता है, तो ये जो रीज़न है इसके पीछे, वो रीज़न है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। और जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 तक हमारे बढ़ते जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग शुरू होनी जाती है और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे पास डिक्रीज़ हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली 0 तक पहुंच जाते हैं इन केस ऑफ जिंक। इसी वजह से जो हमें ग्राफ देखने को मिलता है वो कैसे देखने को मिलता है, फर्स्ट इट गोज़ टू मैक्सिमा एंड आफ्टर दैट इट विल गोज़ टू मिनिमा, राइट। नेक्स्ट properties we will discuss. Third property will be enthalpies of atomization. जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमारे पास होती है, वो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 5D सीरीज़ में, देन 4D सीरीज़, देन 3D सीरीज़। और जो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये हमारी डिपेंड करती है मेटल मेटल बॉन्डिंग के ऊपर। और जितने हमारे पास क्या होंगे, एटम्स क्लोजली पैक्ड होंगे, उतने ही स्ट्रॉन्ग क्या करेंगे, वो मेटेलिक बॉन्ड्स बनाएंगे। और ये भी डिपेंड करते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी रहने वाली है किसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, उतना ही ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 5D सीरीज़ में, जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है कंपेयर टू 4D एंड कंपेयर टू 3D सीरीज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे हम बात यहाँ कर रहे हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं 3D सीरीज़ के। और जो मैग्नीज़ हमारे पास यहाँ रहता है वो सबसे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करता है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +7। कई बार क्वेश्चंस में ये पूछ भी लेते हैं, जो मैग्नीज़ है वो सबसे ज़्यादा 3D ट्रांजिशन सीरीज़ में क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ शो करता है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एटॉमिक साइज़। जो साइज़ होता है हमारे पास, एटॉमिक रेडियाई होता है, वो मिनिमम आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, मिडिल ऑफ द सीरीज़, एंड स्लाइटली इंक्रीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज़। यानी कि जो मिडल होगा वहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज़ होने की कोशिश करेगा, और जो लास्ट तक आते आते क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आपका इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब है कि ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हमारा ग्रेजुअली बढ़ता रहता है, एक एक यूनिट से बढ़ता रहता है। तो जो एडिड इलेक्ट्रॉन, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो हमारा इनर डी ऑर्बिटल में आ रहा है। और जो इनर डी ऑर्बिटल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके पास क्या होता है, शील्डिंग की बात करते हैं,
तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी न्यूक्लियर चार्ज की वो क्या रहती है हमारे पास यहाँ बढ़ती जाती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियाई होगा वो हमारा क्या होता रहेगा, डिक्रीज़ होना शुरू होता रहता है। ठीक है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हम आगे मूव करते हैं, यानी कि बिगनिंग ऑफ सीरीज हुई है तो स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास डी ऑर्बिटल में, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज प्रीडोमिनेट्स, मतलब ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है हमारा वो यहाँ क्या करता है, फैक्टर डोमिनेट करता है। और जो जैसे जैसे हमारे पास क्या होती है एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, बस जैसे ही हम लास्ट में सीरीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से ही जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो हमारी स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आसान भाषा में सीखने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे इसको, कि जैसे हमारे पास शुरू हुआ है कोई भी ट्रांजिशन सीरीज़ हमारे पास क्या हुई है, स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग हुई है तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका रोल क्या है हमारे पास, ज़्यादा है, शील्डिंग इफ़ेक्ट का जो रोल है वो क्या है, कम है, जिसकी वजह से आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, जो साइज़ होगा एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं वो डिक्रीज़ होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, आगे बात करते हैं, जैसे जैसे सीरीज़ में आगे मूव करते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका जो फैक्टर है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है, और जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है, ठीक है, उसका फैक्टर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज़ होता है वो हमें क्या मिलता है, स्लाइटली ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू प्रीवियस मेंबर्स। राइट, नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। जितने भी ट्रांजिशन एटम्स ये जिनकी हम बात कर रहे हैं या मेटल्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, आपको कलर्ड देखने को मिलते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर सॉल्यूशन फेज़ में, यानी कि उनको हमने क्या कर दिया है, पानी में डाल दिया, उसके बाद अगर हम क्या करते हैं उनका कलर देखने को मिलता है हमें। यहाँ जो कंपाउंड्स बने हैं वो कलर क्यों है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कलर्ड हैं, जो कि इसमें प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर हम आइसोलेटेड एटम को लेते हैं तो उनके पास क्या होती है, 5d ऑर्बिटल रहती है जो डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, हैविंग सेम एनर्जी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब कहता है ऐसी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या है 5d ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट हैं, जैसे ही वो क्या होंगे, लिगेंड्स की इन्फ्लुएंस में आएंगे तो जो d ऑर्बिटल्स होंगी वो स्प्लिट अप हो जाएंगे 2 एनर्जी लेवल्स में। ये देखिए यहाँ पर ये 2 लेवल्स में स्प्लिट अप हुई हैं। उसके बाद जो डिफरेंस होता है 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी एनर्जी लाइट रेडिएशन क्या होती है उस सिस्टम के ऊपर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर क्या करने वाली है, फॉल करने वाली है। अगर ये जो भी एनर्जी हमारी यहाँ फॉल करती है, रिक्वायर्ड है यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए या नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाने के लिए क्या कैपेबल है, तो जैसे ही ये वापस आएगा तो क्या करेगा, ये एक ट्रांसमिटेड लाइट एमिट करते हुए वापस अपनी स्टेट में आएगा। और इसी ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं हम, इसी ट्रांजिशन को डी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन, जिसकी वजह से जितने भी हमारे पास क्या हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, डी या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। आपको यहाँ एग्जांपल भी दिखाई दे रहा है, जैसे आपने क्या लिया यहाँ कॉपर H2O6+2, यहाँ पर क्या है इसकी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है, जहाँ पर कॉपर +2 आयन स्टेट में है, और जो क्या कलर शो कर रहा है यहाँ, ब्लू ग्रीन कलर शो यहाँ कर रहा है। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जितने भी हमारे पास क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं वो कैसा नेचर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म नेचर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म से मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो सारे सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस रहते हैं। और जो पैरामैग्नेटिज्म है, अगर बिहेवियर की बात करते हैं 3D सीरीज़ में, तो वो भी क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीज़ इन द ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़, यानी कि 3D सीरीज़ की बात करते हैं तो पहले इंक्रीज़ करता है,
फिर उसके बाद क्या करता है, घटना शुरू हो जाता है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, शुरू में बढ़ते हैं, फिर क्या होते हैं उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, जिस वजह से क्या होता है, ये हमारे पास कम देखने को मिलता है। जो भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है उसकी बात करते हैं, उसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, हम बोहर मैग्नेटोन में उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये बात हम कर चुके हैं। जो सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड से उसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, और जो रिपेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस यहाँ बोलते हैं। जो पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर होता है वो किसकी वजह से होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक केमिकल फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास क्या रहता है, रूट n इंटू n+2 एंड यूनिट्स आर बोहर मैग्नेटोन। दिस n stands for number of unpaired electron. Here we have an example, manganese in +2 oxidation state, right? And in +2 oxidation state we have 5 unpaired electrons, and now we can easily calculate its magnetic moment by putting value of n, that is 5. We can calculate here is root 35 mu.